Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कंक्रीट टोपिंग के बारे में कि क्या है कंक्रीट टोपिंग और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंक्रीट टोपिंग। कंक्रीट टोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें ओल्ड लेयर के ऊपर हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई ग्रेड कंक्रीट को बिछाते हैं, जिसकी हेल्प से एग्जिस्टिंग स्लैब को हम रिपेयर भी कर पाते हैं और एक हम डिजायरेबल फिनिश फ्लोर सरफेस भी पा पाते हैं। कंक्रीट टोपिंग स्लैब आर नॉर्मली अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्लोर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फिनिश फ्लोर सरफेस। कंक्रीट टोपिंग को हम एग्जिस्टिंग स्लैब के ऊपर करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें फिनिश फ्लोर सरफेस भी मिलती है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि किस तरह से हम लोग एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड को एक एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर बिछा रहे हैं। टोपिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एग्जिस्टिंग स्लैब के ऊपर एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड को बिछाने के बाद हम मल्टीपल पर्पस के कारण उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पार्किंग है, पार्किंग एरियाज को आपको और डेंस बनाना है, जिससे एब्रेशन और बियरिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, उसमें हम हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के कंक्रीट को बिछा देते हैं, जिसकी हेल्प से हमें जो एब्रेशन और रगड़ की वजह से जो वियर एंड टियर होता है सरफेस में, वो टोपिंग की वजह से नहीं हो पाता है। प्रोवाइडिंग लेवल सरफेस फॉर इंटीरियर फ्लोर्स इन आवर होम। और घर के इंटीरियर में आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक लेयर बिछा देते हैं हम लोग, जिस आपने कई जगह देखा होगा कि आपको प्लम्बिंग के पाइप, इलेक्ट्रिकल के पाइप, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जब आपको सरफेस से ले जाने पड़ते हैं तो आप सरफेस को डैमेज करते हैं। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी आप टोपिंग का यूज करते हैं। हाई ग्रेड कंक्रीट का हम यूज करके उस एक मजबूत बेस प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ टोपिंग स्लैब। क्या पर्पस है टोपिंग ऑफ स्लैब का? एक तरह से हम सरफेस को वाटर प्रूफिंग से बचाने के लिए भी टोपिंग को यूज करते हैं। इट प्रोवाइड अब्रेशन रेजिस्टेंट टू दी अंडरलिंग। जैसे कि आपको बताया हमने कि टोपिंग करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपकी नीचे वाली सरफेस है उसको एब्रेशन से बचाना। इस वजह से भी हम लोग टोपिंग का यूज करते हैं। टोपिंग करने के बाद जो भी बीयरिंग कोर्स और जो भी लोड्स पड़ रहा होता है वो लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और नीचे वाली सरफेस पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। इट प्रोवाइड ए लेवल सरफेस टू द फ्लोर। और एक लेवल सरफेस हमें अचीव होती है टोपिंग करने के बाद, और एक सुपर इम्पोज लोड को बियर करने की कैपेसिटी भी टोपिंग से मिलती है हमें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोपिंग स्लैब का। यहाँ पे दो टाइप के टोपिंग स्लैब हैं, अनबॉन्डेड टोपिंग स्लैब, बॉन्डेड कंक्रीट स्लैब। सबसे पहले हम बात करते हैं अनबॉन्डेड टोपिंग स्लैब। होता क्या है कि इस टाइप के टोपिंग स्लैब में नीचे वाली सरफेस का और ऊपर वाली सरफेस का, जिसमें हम हाई ग्रेड कंक्रीट बिछा रहे हैं, उसका कोई बॉन्ड नहीं होता है। वो आप किसी भी समय उसको जब चाहेंगे तब उसको अलग कर सकते हैं। जो आपकी कंक्रीट टोपिंग होगी इस टाइप की टोपिंग स्लैब में मैकेनिकली बॉन्डेड नहीं होती है नीचे वाली स्लैब से। तो इस टाइप की टोपिंग स्लैब में आप कभी भी टोपिंग सरफेस को अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्डेड कंक्रीट स्लैब की। इन दिस टाइप ऑफ स्लैब द कंक्रीट टोपिंग इज एडेड और बॉन्डेड विद द अंडरलाइंग कंक्रीट स्लैब। इस स्लैब में जो आपकी नीचे वाली सरफेस होती है और आपका टॉप सरफेस होती है वो आपस में अच्छी तरह से बॉन्डेड होती है, उसको आप इजीली अलग नहीं कर सकते हैं। और इस टाइप की कंक्रीट स्लैब को हम हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द बॉन्डेड कंक्रीट स्लैब इज 1 से 2 इंच की आपकी थिकनेस हो सकती है, यानी 25 से 50 की थिकनेस आपकी बॉन्डेड कंक्रीट स्लैब की हो सकती है। आपको जैसे कि पता है कि हम सरफेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए टोपिंग करते हैं। इट हेल्प टू प्रोवाइड ए फिनिश सरफेस टू दी फ्लोर एंड इंक्रीज द थिकनेस। और सरफेस को फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए और इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए भी हम टोपिंग करते हैं। इट हेल्प टू प्रोवाइड स्पेसिफिक स्लोप टू दी पोस्ट कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज। और आपने देखा होगा कि आपने अगर पहले ड्रेनेज के लिए स्लोप नहीं दिया है तो आप टोपिंग करते समय भी ध्यान दे सकते हैं और प्रॉपर ड्रेनेज के लिए स्लोप दे सकते हैं टोपिंग करने के बाद भी। इट रिड्यूसेज द रिपेयर कॉस्ट फॉर फिनिश कंस्ट्रक्शन। और ये आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट को भी कम करता है। इट इंक्रीज द लोड बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्लैब। और लोड बीयरिंग कैपेसिटी स्लैब की बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ टोपिंग स्लैब का। देयर मे बी चांस ऑफ क्रैक फॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन न्यू और ओल्ड स्लैब। हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी हम ओल्ड स्लैब को और न्यू स्लैब को जब बॉन्डिंग करेंगे तो कभी कभी इसमें क्रैक के चांसेस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड सही से नहीं बन पाता है। लेइंग कंक्रीट लेयर ऑन एग्जिस्टिंग वन इंक्रीज द डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आप एक्स्ट्रा कंक्रीट की लेयर बिछाएंगे तो आपके एग्जिस्टिंग स्लैब पे डेड लोड के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंक्रीट टोपिंग रेज द लेवल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लैब। और आपकी जो स्लैब होती है उसकी अनकंडीशनली
स्लैब की थिकनेस बढ़ जाती है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।